व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शबाना स्किल क्लासेस और मैं हूं आपकी चैनल हो शबाना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिली हुई शलवार से नाप लेकर कटिंग करना सीखें। मैंने आज अपनी वीडियो में बहुत आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप आपको कटिंग सिखाऊंगी शलवार की, क्योंकि बहुत से लोगों को सिलाई बहुत अच्छी आती है लेकिन कटिंग नहीं आती, जिसकी वजह से उनके पास शलवार का कपड़ा रखा रहता है। लेकिन आज के बाद नहीं रखा होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत आसान और स्टेप बाय स्टेप कटिंग बहुत इजी तरीके से इस वीडियो में समझाई है। मैंने इससे पहले वीडियो में बहुत आसान तरीके से अपने सूट का कपड़ा नापना समझाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख लीजिएगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। आपकी कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। व्यूअर्स, ये हमारी शलवार है और ये हमारा इंची टेप। ये सिली हुई शलवार है। सबसे पहले मैं आपको शलवार के बारे में बताती हूँ। जो अक्सर कोई अपनी वीडियो में नहीं बताता, आप मेरी वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो कोई अपनी वीडियो में नहीं बताता है। देखिए, सबसे पहले तो आप शलवार की लेंथ देखिए कि लेंथ किसको बोलते हैं। लेंथ बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी लेंथ है। यहाँ से यहाँ तक हमारी लेंथ होती है, इसको हम लेंथ बोलते हैं। शलवार की लंबाई, ये शलवार की मोहरी या इसको पायचा भी बोलते हैं। अब मैं शलवार का आसन के बारे में आपको बताती हूँ कि आसन किसको बोलते हैं। आसन हमारा शलवार का बीच वाला हिस्सा होता है। आसन हमारा शलवार का बीच वाला हिस्सा होता है। अब मैं आपको इसके पार्ट के बारे में बताती हूँ। मोहरी में पार्ट होते हैं और कली होती है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता था पार्ट क्या होता है। पार्ट देखिए वो हिस्सा होता है जिसमें हम कली जोड़ते हैं, जो हमारे शलवार का शुरू वाला हिस्सा होता है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ही सीधा इस तरह से जो जाता है वो होता है पार्ट, और जो उस पार्ट में जुड़ा हुआ हिस्सा होता है ये होती है कली। ये पार्ट होता है शुरू वाला हिस्सा और ये कली होती है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा है आपको कि पार्ट क्या होता है, कली क्या होती है, आसन क्या होता है। व्यूअर्स, सबसे पहले जब भी हम कटिंग करेंगे तो अपने कपड़े को नापेंगे कि कपड़ा कितना है। अच्छे से उस कपड़े को नाप लिएगा और डबल तय करके उस कपड़े की रखिएगा। तय हमें ऐसे बनानी है उसकी, यानी फोल्ड हमें ऐसे करना है कि जो भी कंपनी का नाम होता है या किनारी उसके ऊपर होती है कपड़े को बनी हुई, वो हमारे इस साइड हो, जिधर हम अपने पार्ट बनाएंगे। कपड़े की किनारी हो या कंपनी का नाम लिखा हो कपड़े के ऊपर, उस चीज़ को ऐसे रखते हैं जहां हमारे पार्ट बनते हैं। पार्ट मैंने अच्छे से आपको भी समझाया है, जिसमें कली जुड़ती है शलवार पर, इसको पार्ट बोलेंगे। तो ये हमारी इस तरह से रखिएगा। कपड़ा डबल लेयर में रखना है हमें, और कपड़े की किनारी होनी चाहिए यहाँ पर जहाँ हम पार्ट बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम अपनी शलवार की लेंथ नापते हैं कि हमारी शलवार की लेंथ क्या है। सबसे पहले हमें लंबाई लेनी है, उसके बाद फिर अपने पायची का या मोहरी का नाप लेना है। व्यूअर्स, ये हमारी शलवार की लेंथ है जिसको अब हम नाप रहे हैं। अपनी शलवार को इस तरह से रखिएगा 4 फोल्ड में, और उसके पार्ट की लेंथ नापिएगा।
ये हमारे 1 से लेके 34 यानी कि 34 इंच 34 इंच लेंथ है। क्योंकि इसमें हम सिलाई लगाएंगे, थोड़ा सा पांची में भी मोड़ेंगे, नेफा भी बनाएंगे, तो 2 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा ले लेंगे। यानी कि ये हमें 36 लेंथ इसकी लेनी है। यानी जो भी हमारे शलवार की लेंथ होती है, किसी की भी शलवार हो, जो भी लेंथ उसकी होती है उसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि हम सिलाई लगाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा। जो भी लेंथ हो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम सिलाई भी लगाते हैं। वीवर्स, ये हमारी शलवार की लेंथ है 34, जिसमें हमने 2 प्लस किया है, तो हमें हमारी हो गई 36। 2 इंच जो हमने लिया है ये है हमारी सिलाई का। याद रखिएगा, जो भी शलवार की लेंथ होती है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि हम सिलाई लगाते हैं। तो देखिए 1 से लेके 36 हमारा यहाँ होता है। 36, 1 से 36, ये हमारी शलवार की फुल लेंथ हो गई है। अब हम आपको इसका मोहरी का नाप लेना बताते हैं पहले, उससे ही हमारे पार्ट बनेंगे। ये हमारी लेंथ हो गई है, हमने देख लिया है। अब देखिए ये हमारी शलवार की मोहरी है, यानी पायचा। यहाँ से यहाँ तक जब हमने नापा तो ये हमारा आ रहा है 6। याद रखिएगा, इस तरह से शलवार होती है तो इसकी डबल फोल्ड होता है कपड़े का, तो सिर्फ हम इसका आधा लेते हैं। अगर राउंड लेंगे तो ये इस तरह से नाप लीजिएगा अपनी शलवार को। आप देखिए 12 आता है। अगर पूरा राउंड लेंगे तो 12 आएगा, और हाफ कर देंगे तो 6 आएगा। जैसे हमारी शलवार रखी होती है सेम ऐसे ही हमें अपने पांचे को यानी इंची टेप को करना होता है। 2 लेयर में ये है और 2 ही लेयर में ये है। यानी इस तरह से ऊपर से आप नाप लीजिएगा। जो भी आपका पांचा आ रहा है उसका डबल कितना हो गया हमारा 12। तो इसी तरह से अब हम आपको पार्ट पे इसका नाप लेना बताते हैं। वीवर्स, ये हमारी शलवार की लेंथ थी, जिसमें हमने 2 प्लस कर दिया था, तो कितना आया था हमारा 36। और अब हमने अपना पायचा नापा है, तो वो पायचा है हमारा पूरा राउंड 12, जिसको हम यहाँ पर हाफ लेंगे यानी 6। क्योंकि हमारा कपड़ा देखिए आप इस तरह से रखा था, जो हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो अभी हमारी 4 लेयर बन गई है। 2 ये हो गई और 2 हमारे यहाँ पर। तो इस तरह से ये हो गया हमारा पार्ट। याद रखिएगा, जो भी हमारा पायचा होगा राउंड में उसका हाफ लेना है, यानी 6। इस 6 में से हमारे जो हमारा ये 6 आया है राउंड का हाफ, उसमें से हम 2 इंच की कली निकालते हैं। यानी 6 में से ही हमें 2 लेना है। देखिए 2 इंचेस हमारा यहाँ पर आ रहा है। ये हमारा 2 इंचेस है। जब हमने 6 में से 2 यहाँ पर निकाल दिया है, तो यहाँ हमारा पार्ट बचा 4 प्लस 1, क्योंकि 1 हम सिलाई का लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा 5। यानी पार्ट हमें अपने 5 का लेना है। इस तरह से आप इंची टेप लगाइए और 5 अपना पार्ट लेना है हमें। याद रखिएगा, जो हमारा फुल पायचा था उसका हाफ लिया है, और उसी हाफ में से 2 हमने अपनी कली निकाल ली है, और जो बचा वो हमने यहाँ लिखकर उसमें 1 सिलाई का जोड़ दिया है। तो ये हो गया हमारा 5। एक हमें अपने कली में जोड़ना है, क्योंकि हम कली में भी सिलाई लगाएंगे। ये हो गया हमारा 3। ये हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा। कली में से 1 हमारा सिलाई का चला जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा। तो यानी 4 और 2 कितना हो गया 6। तो हमारा 6 का पायचा फिर से तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमारा कपड़ा फोल्ड में है
तो ये तैयार हमारा पाइचा 12 हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये हमारा 2 है। देखिए 2 इंच मेरी कली यहाँ तक हुई है। इसमें मुझे अब एक सिलाई का लगाना है, यानी कि 3 लेना है। तो 3 इंच होता है हमारा यहाँ पर। ये है हमारा 3 इंच। 2 इंच है हमारा कली, 1 इंच है उसकी सिलाई। ये हो गया हमारा 3, यानी 3 इंच की लेनी है आपको कली। 5 इंच ये हो गया और 3 इंच हो गई हमारी ये कली। यहाँ बिल्कुल बराबर नापिएगा, क्योंकि कपड़े के लास्ट कॉर्नर पर हमें यही 3 लिखना है। यहीं पर जो हमारा ये 3 है, वहाँ पर भी सेम यही डायग्राम बनाना है अपनी कली का। यहाँ कपड़े के लास्ट कॉर्नर पर हमें 3 इंच का निशान लगाना है, जो हमने वहाँ लगाया था। ये हमारी कली है, यानी 2 इंच जो हमने वहाँ लगाया था, 1 सिलाई का था, तो ये हमारा 3 हो गया। वही 3 हमने यहाँ पर नाप कर कली ली है। अब इस इंची टेप को यहाँ से लेके उस कली तक हमें नापना है, यानी कि आड़ा रखना है इंची टेप को, जो मैं अभी आपको रख कर दिखाती हूँ। हमें इस तरह से अपना इंची टेप को रखना है, यानी इस कली से जो हमने निशान लगाया था अभी 3 इंच का, उस 3 इंच की कली तक हमें इस तरह से आड़ा रखना है अपना इंची टेप। ध्यान से देख लीजिएगा आप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर ये गलत कट गई तो हमारी कली गलत कट जाएंगी। बिल्कुल बराबर वहाँ 3 नापिएगा और यहाँ 3 नापिएगा, और इस तरह से आड़ा इंची टेप रखकर आप निशान लगा लिएगा, जैसे मैंने अभी फ़िलहाल लगाया है। इस तरह से हम इस कली से काटेंगे। कपड़ा बराबर रखिएगा। फिर हम इस तरह से साइड से भी काट देंगे जो हमारी कली है। हमने जो लाइन ड्रॉ की है उसको काट देंगे। ये हमारी 2 कली अलग हो जाएंगी। अभी जो आप सीख रहे हैं ये सिंपल शलवार 2 कली वाली है। कटने के बाद ये कुछ इस तरह से अलग हो जाएगा। कटने के बाद ये 2 कली हमारे पार्ट के साथ जॉइंट है। ये हमारा पार्ट है। ये कली पार्ट के साथ जॉइंट होती है और ये 2 कली कटने के बाद अलग हो गई। अब उस 3 को, जो हमने कली का नाप लिया था 3 इंच की, उस 3 इंच को हम इस 3 इंच पर रखकर अब आसन और रुमाली के बारे में आपको समझाते हैं। कलियों को हमें इस तरह से मिलाकर रख देना है 3 इंच पर। उसके बाद हमारा डायग्राम यानी पेपर की कटिंग इस तरह से हो जाएगी। अब मैं आपको आसन के बारे में समझाती हूँ। आसन का नाप हमें इस कॉर्नर पर लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी शलवार का आसन नापेंगे कि कितना है। आसन हमारा 16 इंच का है।
अब हम कली पर 16 इंच आसन का निशान लगाएंगे। जहाँ हमारा 16 आता है, लेकिन 2 इंच उसमें सिलाई का जोड़ लिएगा, क्योंकि हमने सिली शलवार का नाप लिया है। इस तरह से हमें 18 इंच पर निशान लगाना है। 2 इंच हमारा नीचे में चला जाएगा। इस तरह से हमने अपने 18 इंच के आसन पर निशान लगा लिया। देखिए मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है। 16 इंच हमारा आसन था, जिसमें हमने 2 इंच सिलाई जोड़ दी है। हो गया ये हमारा 18 इंच। तो ये हमारा 18 इंच का आसन है। अब हम इसको यहाँ से काटेंगे। मैंने थोड़ा सा लाइन छोड़कर काटा है ताकि आपको अच्छे से मेरा डायग्राम समझ में आए। अब हम आपको रुमाली का डायग्राम बताएंगे, लेकिन उससे पहले अपनी शलवार की रुमाली नाप ली आप कितनी है। तो ये हमारी 7 इंच की रुमाली है। अब इसका डायग्राम हम कपड़े पर बनाते हैं। इस कॉर्नर से हमें रखना है मिलाकर 7 इंच पर निशान लगा लिए। 7 इंच हमारा यहाँ होता है और 7 इंच आप ऐसे करके निशान लगाइए इसको 7 बाई 7 की। तो ये हमारी 7 बाई 7 की रुमाली है। अब इसकी कटिंग कर कर दिखाते हैं हम आपको। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमें इसमें सिलाई भी लगानी है। ये हमारा 16 इंच आसन हो गया था। ये बीच का कपड़ा है और कॉर्नर से हमने इसमें रुमाली निकाल ली है। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इससे हम अपने पायचे बना सकते हैं या कुछ और भी सी सकते हैं। और ये हमारी 7 बाई 7 की रुमाली जो अब हमारे शलवार से जॉइंट हो जाएगी। यहाँ पर जॉइंट होती है रुमाली। उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी आपको सिंपल शलवार 2 कली वाली की कटिंग जो मैंने आज अपने इस वीडियो में आपको सिखाई है। आज मैंने आपको अपनी कटिंग पेपर पे सिखाई है। मैं अगली वीडियो में आपको कपड़े पर सिखाऊंगी। उसके लिए मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब खुलने के बाद हमारी कटिंग इस तरह से हमारी शलवार तैयार हो जाएगी। यानी शलवार की कटिंग अब पूरी तरह से तैयार है। ये हमारे पाठ और कली हैं। और बीच में है आसन जिसमें हम रुमाली को जोड़ देंगे। आप ध्यान से देखिए, ये हमारा पार्ट है। ये कली इसके साथ जॉइंट हो जाएगी यहाँ पर, और वो हमारी रुमाली है जो आसन के साथ जॉइंट हो जाएगी। उम्मीद है अच्छे से कटिंग आपको समझ में आ गई होगी। आज मैंने बहुत आसान तरीके से आपको शलवार की कटिंग करना सिखाया है।
उम्मीद है मेरी कटिंग आज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जो मैंने अपनी शलवार की बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको कटिंग सिखाई है। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।